का जो हाल ही का ये घोटाला है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। इसमें कोई एलिगेशन की बात ही नहीं है। आपने कहा था 56 बीघा ज़मीन, ये एक्चुअली 56 बीघा भी नहीं है, ये एक्चुअली 106 बीघा ज़मीन है। पहली दफ़ा इन्होंने 50 बीघा ज़मीन खरीदा, उसके बाद उन्होंने फिर 56 बीघा ज़मीन खरीदा है। तो हमारा बेसिकली सवाल 3 है। जो सीलिंग एक्ट है, उसकी तहत कोई भी व्यक्ति एक ही बार में 50 बीघा से ज़्यादा ज़मीन या 50 बीघा ज़मीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन शायद सीएम की वाइफ होने के कारण से ही हो, इन्होंने पहले तो 50 बीघा खरीदा, उसके बाद 56 बीघा, यानी आपको 106 बीघा ज़मीन इन्होंने खरीद लिया। तो सीलिंग एक्ट का ये वायोलेशन हुआ है और हो सकता है ये उनको चीफ मिनिस्टर का वाइफ होने के कारण से ये सुविधा प्राप्त हुआ हो। दूसरी बात ये है कि सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो गौरव गंभीर जी के साथ ट्विटर पे उनका डिस्कशन मतलब वो क्रॉस एलिगेशन और रिप्लाई हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमने तो जी अप्लाई ही नहीं किया है। तो ये बहुत हास्यास्पद है कि आपने अप्लाई ही नहीं किया और बिना अप्लाई किए आपको कैसे मिल सकता है। तीसरी बात, ये बाहर निकला कैसे कि जो बीजेपी का ही एमपी पद्मलोचन दास, इन्होंने सवाल पूछा था मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग को कि आपने असम पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या किया? किस लोगों को कितना मिला है? तो उसमें उन्हीं का रिप्लाई आया है और उनका वेबसाइट में भी नाम है एज़ अ बेनिफिशियरी। तो इसके बाद और कोई बहस की कोई ज़रूरी नहीं है, तो बिल्कुल साफ-सुथरा मामला है। बस अभी जो चीफ मिनिस्टर जी ने कहा है कि ये रिज़िग्न साफ-साफ उनको इमीडिएट रिज़िग्न कर ही देना चाहिए। क्योंकि आप बाकी बात है कि आप जो बोल रहे हो क्या वो रिज़ाइन करेंगे? आप अगर उनका क्रेडेंशियल देखिएगा, इन्होंने जब कांग्रेस में रहा था, इन्होंने ही मोदी जी को कहा था कि आपको ठेला वाला, रिक्शा वाला भी थप्पड़ मारेंगे, इस टाइप का लैंग्वेज कहा था। उन्होंने कहा था कि गुजरात की पाइपों में पानी नहीं खून बहता है मुसलमानों का खून। तो इनका कोई वैल्यू है ही नहीं। 2021 की इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था कि मैं छोड़ूँगा, मैं तो राजनीति छोड़ रहा हूँ, मुझे अब नहीं करना है। फिर आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को विश्वास करिए कोई असम पे कोई आज उनको सीरियसली लेता ही नहीं, इनका कोई है। आप अगर बाकी देखिए जो आपने कहा कैश फॉर जॉब, ये तो और भी संगीन मामला है। आप एक भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे का एक लीडर उन्होंने खुदकुशी की नोट पे पता चला कि वो कैश और मामला में उनका कैश फॉर जॉब में उनका आ गया था। उन्होंने अपने ही दल के लोगों का नाम लिया। इस तरह से पूरा ठिकाना खुल गया। पता चला कि ये बहुत मिडिल लेवल से लेके सीनियर लेवल बीजेपी और आरएसएस की नाम है। कुछ एक बीजेपी लीडर को पकड़ा गया है नीचे वाला, लेकिन ऊपर लेवल में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपने बहुत सही कहा है कि ये असम का व्यापम केस है और इसीलिए हमने डिमांड किया था कि इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी में तो कुछ होना नहीं, वो रफा-दफा कर देंगे, मामले को कुछ होना नहीं है। तो ये भी हम कंस्टेंटली डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप अगर बाकी इसी सिलसिले में मैं बता दूं कि आप अगर असम का मौजूदा हाल भी देखिएगा, बहुत ही भयंकर सिचुएशन है। सिर्फ 2021 से लेके 23 तक, सिर्फ 2 साल में बता रहा हूँ, सिर्फ 2 साल में 42,500 करोड़ का उधार लिया है। ये जो सरकार है सिर्फ उधार और झूठ पे टिकी हुई है। तो आप देखिए अभी 42,500 करोड़ किसी राज्य में शायद नहीं होगा कि इतना बड़ा उन्होंने उधार पे डूबा है। राइट विकास आप लेकिन देखिए नेत्रा मुझे ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को लेकर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को इस भ्रष्टाचार के ज़रिए कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं कि बीजेपी अब बिल्कुल चुप है? बीजेपी को ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं है। नहीं, ये उनको सब दिखता है, लेकिन मोदी जी इस बारे में चुप ही बैठे हुए हैं। उन्होंने तो मनमोहन सिंह जी को कहा था कि मनमोहन सिंह हो, जब उनका खुद की दामन पे दाग लगता है तो चुप बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्या ये है हकीकत, खाने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? आप और देखिए अमित शाह जी ने कहा था कि 2014 की 16 जून को जब हम शपथ ग्रहण करेंगे, सारे घुसपैठियों को बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ेगा। ट्विटर पे लिखा हुआ है। तो अभी भी आप मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग पूछिए उनको कितना फॉरेनर्स को उन्होंने भगाया है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये लोग ऐसे लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं और डाइवर्सन टैक्टिक्स करेंगे। अब देखिएगा, आप अगर न्यूज़ फॉलो करेंगे देखिएगा, अगले 1-2 दिन में फिर कोई नया इश्यू लेंगे ये और उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तो मोदी जी का ये यही तरीका है। लेकिन
ये इस बार जो ये घोटाला है ये बिल्कुल साफ सुथरा है कि जो परिवारवाद के लिए बहुत बोलते रहते परिवारवाद, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा मामला है। तो हम आग्रह करेंगे कि मोदी जी को विश्व गुरु बने बैठे हैं, G20 लेकिन लेके जो वो बात आप नेत्रा कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ सुथरा मामला है करप्शन का, तो हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर तो इसके पहले भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है तो बीजेपी को उनका भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है। तो ये चाहे साफ सुथरा हो या ना हो, ये तो सभी को पता है कि बीजेपी उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। देखिए, ये इससे बीजेपी का जो दोगलापन है ये बिल्कुल खुल के आ गया है। इनका कहने का और करने में जो फर्क है, आप देखिएगा, क्रीडेंशियल देखिएगा। मैं आपको याद दिलाऊं नीलू जी, 2015 में बीजेपी ने एक रिसर्च पेपर निकाला था, जब हेमंत जी कांग्रेस में ही थे। उन्होंने सप्लाई एंड असम 2015 की जुलाई में ये न्यू दिल्ली में पब्लिश किया था। आप अगर आज देखिएगा, वो इसका कोई आपको खबर नहीं मिलेगा। लुइस बर्जर केस में वो अंदर जाने वाले थे और उसी सिलसिले में इन्होंने बीजेपी के साथ बातचीत की और उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी आ गया। उसके बाद ये रिपोर्ट तक नहीं दिखता। तो इनका ये सिलसिला चल ही रहा है करप्शन का। और जो आरबीएस रियलिटर्स है, और एक मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बताऊं, ये भी मुख्यमंत्री जी का फैमिली का ही लोगों का ही है। तो इनका जो डायरेक्टर है एक अशोक धनुका, ये अभी पकड़े गए थे। जो झारखंड एमएलए का हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था, वो अशोक धनुका जी को इसमें इन्वॉल्व थे और वो थे डायरेक्टर आरबीएस रियल्टर्स, जो मुख्यमंत्री जी की फैमिली की ही कंपनी है। तो इस तरह से फिर आप देखिएगा, कोरोना की काल में पीपीई किट के लिए भी बहुत बड़ा घोटाले में इनका नाम आ गया था। तो आप देखिए कि शायद भारत का यही एक मुख्यमंत्री है जो एक सीटिंग सीएम होने की टाइम उनकी फैमिली के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस आए हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक केस है और इसमें बीजेपी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। विरोधी होने के कारण हम इसको सदन में भी बहस करना चाहते हैं। हमने कहा इन हाउस आप इंक्वायरी करिए, जुडिशियल इंक्वायरी करिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये पूरी सिलसिले से उनका जो दोगलापन है, वो जो खाऊंगा खाने दूंगा, ये पूरी तरह से साफ बाहर आ गया है।